अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला, अब तक 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। करीब 5 आतंकियों ने दिया हमले को अंजाम, अब भी कुछ आतंकी छिपे होने की आशंका, तलाश जारी। करीब 6 घंटे तक चली दोनों तरफ से गोलियां, सुबह 4:45 बजे आतंकियों ने किया था दूतावास पर हमला। ऑपरेशन के फौरन बाद आईटीबीपी ने जवानों ने लिया आतंकियों से लोहा, एक आतंकी को शुरुआती मुठभेड़ में मार गिराया। कुछ घंटों के अंदर आईटीबीपी को मिला अफगानी सेना का सहयोग, अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर साल 2008 और 2009 में भी हुआ था हमला। मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी ने ली हमले की जानकारी, अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय राजदूत से फोन पर बात की। भारतीय राजदूत को दिलाया मदद का भरोसा, कहा सुरक्षा के लिए उठाया जाएगा हर मुमकिन कदम। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमले की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बयान जारी कर निंदा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फौरन हरकत में आने के लिए आईटीबीपी और अफगानी सेनाओं की तारीफ की। रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने पहले ही जताई थी अफगानिस्तान में भारतीयों पर हमले की संभावना। पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू हो रहे दोस्ती के नए अध्याय का हो सकता है जवाब, अब तक नहीं लिया है शरीफ ने भारत आने का फैसला। इससे पहले भारतीय दूतावास पर हुए 2 हमलों में आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क का हाथ होने के मिले थे सबूत, अब तक किसी ने नहीं ली है हमले की जिम्मेदारी। मोदी के शपथ ग्रहण में आने को लेकर नवाज शरीफ ने अब तक नहीं लिया है फैसला, आज शाम तक फैसला होने की उम्मीद। गुरुवार को पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने की थी भारत के न्योते मिलने की पुष्टि। As I confirmed yesterday, the invitation was received. नवाज शरीफ के भारत न आने की सूरत में भारत भेजा जा सकता है नवाज शरीफ का कोई प्रतिनिधि। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने दिया था बयान, भारत के न्योते से जगी है सकारात्मक द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद। पाक प्रधानमंत्री क्या न्योता कबूल करेंगे, अब तक सवाल बना हुआ है। आज शाम तक फैसला होने की उम्मीद है, विदेश मंत्रालय से जवाब मिलेगा। कहा गया है कि उन्हें सुझाव दिया गया है कि वो भारत जाएं। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, स्पीकर शिरीन चौधरी करेंगी हसीना की नुमाइंदगी। जापान के दौरे पर हैं शेख हसीना, मोदी ने शपथ ग्रहण के लिए दिया था न्योता। भूटान के राजा नामग्येल, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन और नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव के आने की भी उम्मीद। सार्क देशों के अलावा भी कई देशों को भेजा गया है निमंत्रण, मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम को भी भेजा गया न्योता। मोदी के शपथ ग्रहण में मेहमानों की सूची तैयार, करीब 1250 लोगों को भेजे जा रहे हैं निमंत्रण। पीएम बनने वाले मोदी के परिवार को भेजा जाएगा विशेष निमंत्रण। मोदी के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों को मिलेंगे परिवार के लोगों के 4 पास, सांसदों को सिर्फ 1। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तमाम मुख्यमंत्रियों, बड़े नेताओं को भेजे जा रहे हैं न्योते। राष्ट्रपति भवन से भेजे जाएंगे न्योते, उपराष्ट्रपति, राजदूतों, पूर्व राष्ट्रपति, उप पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में सितारों को भी भेजे जाएंगे न्योते, कई फिल्मी सितारों के आने की उम्मीद। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सलमान खान को भेजा गया है शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता। दिल्ली में है नरेंद्र मोदी, रात 8 बजे पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से होगी मुलाकात, मंत्रिमंडल पर चर्चा।
राजनाथ सिंह के घर दिन भर लगा रहा नेताओं का तांता। कलराज मिश्र और अशोक सिन्हा समेत कई नेताओं ने लगाई हाजिरी। जेपी नड्डा, वरुण गांधी, धर्मेंद्र प्रधान, रामलाल और राजीव रातूड़ी समेत कई नेताओं से राजनाथ के मिलने का कार्यक्रम। एनडीए के घटक दल एमडीएमके के अध्यक्ष वायको ने की बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात। राजपक्षे को बुलावे पर जताई नाराजगी। श्रीलंकाई पीएम महिंद्रा राजपक्षे को भेजा गया है मोदी के शपथ ग्रहण का न्योता। वायको ने जताई नाराजगी। वायको के मुताबिक राजपक्षे को भारत आना तमिल के लिए होगा सबसे दुखदायी दिन। The butcher of Tamils, who has committed the genocide of innocent Tamils, hundreds of thousands of Tamils, children, women and unarmed public. तमिलों पर अत्याचारों को लेकर श्रीलंका से है तमिलनाडु का विरोध। जयललिता ने पहले ही जताई थी नाराजगी। गुजरात को गुड बाय कर दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी। गुजरात भवन में ठहरे हैं मोदी। छब्बीस मई को शपथ ग्रहण से पहले मोदी के सामने मंत्रिमंडल तय करने की चुनौती। कल शाम नितिन गडकरी के साथ हुई मंत्रणा। अहमदाबाद में मोदी को मिली भव्य विदाई। गुजरात के मंत्रियों और नेताओं ने दी मोदी को विदाई। विमान पर चढ़ते वक्त हाथ हिलाकर मोदी ने किया अभिवादन। कहा, अलविदा गुजरात। ગુજરાત છોડીને જઈ રહ્યો છું ત્યારે જેમ આપણે ત્યાં કહે છે 6.25 કરોડ ગુજરાતીઓને આવજો આવજો ગુજરાત ગુજરાત આવજો। दिल्ली निकलने से पहले मां से मिलने गए मोदी। प्रधानमंत्री पद की शपथ से पहले लिया आशीर्वाद। मां ने नरेंद्र मोदी को खिलाई मिठाई। हाथ पोंछने के लिए दिया रुमाल। कामयाबी के लिए मोदी को मां ने दिया शगुन। 101 रुपए देकर किया विदा। आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की जेल की मियाद। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। बीजेपी नेता नितिन गडकरी के आपराधिक मानहानि मामले में बुधवार को तिहाड़ जेल भेजे गए थे केजरीवाल। संसद भवन की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। कमरा नंबर 148 में लगी थी आग। कमरे में लगी एसी में सुबह 5:40 पर लगी थी आग। कुछ ही देर में पा लिया गया काबू। मानहानि के मुकदमे में केजरीवाल की अदालत में पेशी। कुछ ही देर में शुरू होगी सुनवाई। गुजरात की पहली महिला सीएम आनंदीबेन पटेल ने मंत्रियों को बांटे विभाग। राजस्व, गृह, उद्योग, शहरी विकास अपने पास। नितिन पटेल को स्वास्थ्य, मेडिकल, शिक्षा और परिवहन कल्याण मंत्रालय, पथ निर्माण और परिवहन मंत्रालय देखेंगे पटेल। सौरभ पटेल संभालेंगे वित्त, ऊर्जा, औषधि, पर्यटन, श्रम रोजगार मंत्रालय। बाबू बोखरिया को जल संसाधन, कृषि। रमन लाल वोरा को सामाजिक न्याय मंत्रालय। भूपेंद्र सिंह को शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी। गणपत वासवा संभालेंगे वन और पर्यावरण और आदिवासी मामले। संसदीय मामलों का मंत्रालय भी देखेंगे वासवा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में खस्ता प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने शुरू की कार्रवाई। सभी जिला और ब्लॉक कमेटियां भंग। कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने किया कांग्रेस की कमेटियों को भंग करने का ऐलान। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सूत्रों की खबर, पार्टी के पुनर्गठन में लवली को दी जाएगी आजादी। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस को मिली थी करारी हार। 7 सीटों पर हार गई थी कांग्रेस। सोनिया गांधी का कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना जाना तय। कल होगी सीपीपी की चुनाव के बाद पहली बैठक। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस करेगी संसदीय दल के नेता का चुनाव। पार्टी नेताओं के मुताबिक ये इम्तिहान की घड़ी है।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया था अब तक का सबसे बदतर प्रदर्शन, सिर्फ 44 सीटें पाई सोनिया गांधी की पार्टी ने। संसदीय दल का नेता ही लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्टी के नेता को नामित करता है। कांग्रेस को मुख्य विपक्ष का दर्जा मिलेगा या नहीं, इस पर भी सस्पेंस कायम। विपक्ष का दर्जा पाने के लिए 55 सीट जीतना जरूरी, कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें। वाराणसी में बेटे की नादानी से बुरे फंसे सेक्टर मजिस्ट्रेट, मामला पहुंचा चुनाव आयोग। सेक्टर मजिस्ट्रेट ए.के. श्रीवास्तव ड्यूटी के दौरान घर लेकर आ गए थे ईवीएम। बेटे ने ईवीएम के साथ तस्वीर खींचकर फेसबुक पर अपलोड की। रांची में पुलिस ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, हथियार और बारूद बरामद। गुड़गांव के पौष इलाके डीएलएफ फेज 3 में लगी आग, 100 से ज्यादा झुग्गियां खाक। मानव अंगों की तस्करी के लिए फेसबुक के इस्तेमाल का यूपी पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 4 लाख में किडनी का सौदा, अज्ञात गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज।